हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट। एएलपी सीबीटी 1 का जो एग्ज़ाम है वो समाप्त हो चुका है। 13 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक ये एग्ज़ाम चला है और अब जैसे ही एग्ज़ाम समाप्त हुआ है एनटीपीसी में ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम है उसका डेट आ चुका है। 16 मार्च से लेकर के 27 मार्च के बीच में ये होना है। अब जिनका पेपर एएलपी में ठीक-ठाक हो गया है और वो लोग एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का भी फॉर्म भरे हैं, तो उनके सामने एक समस्या आ गई है कि ब सीबीटी 2 की तैयारी करें या फिर एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल का जो सीबीटी 1 होना है, उसकी तैयारी करें। तो इस पर हम इसमें डिटेल में बात करेंगे। साथ ही साथ मैं सीबीटी 2 की तैयारी के लिए जो वीकली प्लान है, उसके बारे में मैं थोड़ा-सा इसमें बताऊँगा और जितने भी लड़के सीबीटी 1 दिए हैं, आपका क्या अटेम्प्ट रहा है, कितना आपने अटेम्प्ट किया हुआ है, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। जितने भी लड़के एएलपी का एग्ज़ाम दिए हुए हैं, उनमें से बहुत सारे ऐसे लड़के होंगे जिनके 50 प्लस उनके अटेम्प्ट होंगे। कुछ लड़के ऐसे हो सकते हैं जिनके अटेम्प्ट 60 प्लस भी हों। कुछ लड़के ऐसे भी होंगे जिनके अटेम्प्ट 40 से कम होंगे। तो 40 से कम अटेम्प्ट करने वाले लड़कों को मैं बिल्कुल मान रहा हूँ कि वो लोग सीरियस नहीं थे या फिर हो सकता है उन्होंने रिवीजन अच्छे से नहीं किया या फिर कुछ चीज़ों को उन्होंने सीरियस नहीं लिया, तभी उनके अटेम्प्ट 40 से कम रहे हैं। क्योंकि जितने भी लड़के हैं जो मन से तैयारी किए हुए हैं, उनका मैं मान के चल रहा हूँ कि 50 प्लस के आसपास में उनका अटेम्प्ट होगा। कम से कम 50 नहीं हो तो 45 प्लस तो उनका अटेम्प्ट रहा ही होगा। जितने भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी हो गया, चाहे टेक्नीशियन हो गया, जेईई हो गया, चाहे एएलपी का हो गया, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज नहीं है, तो टेक्स्ट बुक का जो है टेस्ट सीरीज आप ले लीजिए, जिसका उम्मीद की किरण सेल 19 तारीख से लेकर के 20 तारीख, 19 और 20 फरवरी, आज और कल दोनों दिन रहने वाला है, जिसमें आपको ईयरली पास प्रो जो है आपका, वो 351 रुपये में आपको मिल जाएगा और ईयरली टेक्स्ट बुक का पास प्रो मैक्स आपको 439 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आप एसटीयूडी कोड यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जिनके भी पास नहीं है या फिर एक्सपायर हो चुका है, तो आप लोग जा कर के एप्लीकेशन पे टेक्स्ट बुक के आप जा कर के ये टेस्ट सीरीज ले लीजिए। अब देखिए आपका अटेम्प्ट कितना है इस पे डिपेंड नहीं करता है, आप लोग सीबीटी 2 के लिए लग जाइए। अगर आपके सामने कोई और एग्ज़ाम नहीं है, कुछ लड़के ऐसे होंगे जो एएलपी का फॉर्म भरे होंगे लेकिन उनके पास ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं होगी, तो वो लोग एएलपी पे ही फोकस रहिए, वो लोग सीबीटी 2 के लिए अभी से लग जाइए। जो मैंने वीकली स्टडी प्लान सीबीटी 1 के लिए दिया हुआ था, सीबीटी 2 के लिए हम लोग फिर से वीकली स्टडी प्लान लेकर के आ रहे हैं, जिसके लिए हमारे एप्लीकेशन पे आप जाइए, द स्टूडेंट बाय सूर्या सर के नाम से है और इसमें जा कर के आप 79 रुपये वाला जो वीकली ग्रुप है हमारा, उसमें आप जाकर के एनरोल हो जाइएगा, ठीक है? उसमें मैं जो भी वीकली प्लान है, स्टडी प्लान है, मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कराऊँगा और हमारा जो सीबीटी 1 को लेकर के जो ग्रुप था हमारा, जो टेलीग्राम पे चल रहा था क्लोज़ ग्रुप, उसमें बहुत सारे ऐसे लड़के जुड़े हुए थे। वहाँ पे मैं ग्रुप कॉल के माध्यम से सभी से बातें करता था, क्या उनकी समस्याएँ रहती हैं तैयारी के समय। आपस में बात करके हम लोग उसकी समस्याओं का समाधान करते थे, लेकिन जो लोग सीरियस थे, समय-समय पे जुड़ते थे, उन्हीं की समस्याओं का समाधान हो पाता था। जो लोग ऐसा नहीं है कि मतलब केवल जॉइन हो गए आप और समय से आप आ नहीं रहे हैं, वीकली पर टारगेट फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में आपका जो सिलेक्शन है मेरे लेवल से तो नहीं हो पाएगा, मेरे गाइडेंस पे तो मुझे नहीं लगता ऐसे हो पाएगा। मैं जितना कहता हूँ टाइम बचा करके मैं जो भी टारगेट देता हूँ कि कम से कम समय में आपका अधिक से अधिक सिलेबस कंप्लीट हो जाए। तो एप्लीकेशन का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दे रहा हूँ, आप जा कर के वहाँ पे उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और जितना जल्दी हो सके अगर आप जॉइन कर लेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के नज़दीक आने के बाद आप लोग अगर जॉइन होते हैं तो उतने कम समय में मैं सीबीटी 2 के लिए आपको गाइड नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि सीबीटी 1 के एग्ज़ाम का जब डेट आ चुका था, एग्ज़ाम होने वाला था 10-12 दिन, तब लोग आकर के हमको मैसेज कर देते थे कि सीबीटी 1 के क्लोज़ ग्रुप में जुड़ना है। तो देखिए मैं उनको क्लियर भी कह दे रहा था कि अब इतने 10 दिनों में मैं कुछ भी ऐसा गाइड नहीं कर सकता कि आपका सीबीटी 1 क्लियर हो जाए। अब आपको अपने भरोसे करना होगा। सीबीटी 2 के लिए इसीलिए मैं पहले से ही प्लान शुरू कर रहा हूँ, तो आप लोग ज़रूर जाकर के उसमें जुड़ जाइएगा। साथ ही साथ अगर आपके अटेम्प्ट 50 प्लस के आस-पास में है, एनटीपीसी की ग्रेजुएट लेवल का आप तैयारी कर रहे हैं, आपका डिग्री है, आपने फॉर्म भरा हुआ है, तो आप ग्रेजुएट लेवल का भी आप तैयारी करते रहिए। कम से कम आपके सामने मिनिमम जो है 25 दिन का समय बचा हुआ है। इस बीच में केवल और केवल आपको रिवीजन करना है, क्योंकि आपका सिलेबस लगभग कंप्लीट है। केवल आपको करंट अफेयर्स पे थोड़ा फोकस होकर के तैयारी करनी है, कुछ जीके के पोर्शन पढ़ने हैं। इन सब पोर्शन को अगर आप पढ़ लेते हैं, क्योंकि आपका पहला अटेम्प्ट नहीं है, आपने पहले भी रेलवे के एग्ज़ाम दिए हुए हैं, तो आपको ओवरऑल आइडिया है। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कुछ सॉल्व कर लीजिएगा और सबसे इम्पोर्टेंट है टेस्ट सीरीज को आपको देना। तो जितने भी लोगों के पास टेस्ट सीरीज नहीं है, आप लोग टेस्ट सीरीज ले लीजिए। देखिए अभी आपके सामने जितना भी टाइम बचा हुआ है, 25 दिन बचा हुआ है, मैं कुछ काम आपको कह रहा हूँ कि करने के लिए, अगर आप इतना करते हैं तो मिनिमम आपका जो तैयारी है वो कंप्लीट हो जाएगा ग्रेजुएशन लेवल के सीबीटी 1 को लेकर के। कम से कम आप क्या करिए, 10 जो है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आप जो है एनटीपीसी का ग्रेजुएशन लेवल का आप देख लीजिए, सीबीटी 1 का। उसके बाद से मिनिमम आप जो है 10 आप टेस्ट सीरीज दे लीजिए।
अब टेस्ट सीरीज़ देने का बहुत बेहतर तरीका मैंने इस पे वीडियोज़ बनाया भी हुआ है, शॉर्ट फॉर्म में आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं, एक टेस्ट दीजिए, उसकी एनालिसिस में ज़्यादा समय आप दिया करिए। कभी भी आप टेस्ट सीरीज़ दिया करिए तो उसकी एनालिसिस करिए, एक क्वेश्चन के इर्द-गिर्द जितने भी फैक्ट बनते हैं, उसको ज़रूर आप नोट डाउन कर लिया करिए। होता क्या है कि जब आपके कुछ क्वेश्चन जब गलत होते हैं, उसके आस-पास के फैक्ट अगर आप नोट करते हैं, तो बाद में उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, तो आप उसका मतलब क्वेश्चन उसको सही कर पाते हैं। तो इसीलिए 10 ही टेस्ट दीजिए, कम टेस्ट दीजिए, लेकिन उसकी एनालिसिस जो है, आप बहुत अच्छे तरीके से करिए। इसके अलावा आप करंट अफ़ेयर जो है, अभी आपके पास उतना टाइम नहीं बचा हुआ कि आप मंथली मैगज़ीन खरीद पाएँ या फिर कुछ कर पाएँ। तो इसके लिए आप यूट्यूब पे क्या करिए, मंथली 1 मंथ का जो करंट अफ़ेयर का कोई वीडियो होगा, उसको आप देखिए। आप डे बाय डे का करंट अफ़ेयर देखेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। लेकिन आप कोई ऐसे चैनल होंगे जहाँ पे मंथली करंट अफ़ेयर को कवर किया गया होगा एक ही वीडियो में, जो हो सकता है 1 घंटे का, 2 घंटे का वीडियो हो, तो उसको फ़ास्ट फॉरवर्ड करके आप जो है, आप करंट अफ़ेयर के वीडियोज़ देख लीजिए। उसके बाद से जीके का जो पोर्शन है, उसके लिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में देखिए, कहाँ से क्वेश्चन आस-पास में पूछ रहा है ज़्यादा, उसके वहाँ से कवर कर लीजिए। बाकी साइंस का पोर्शन तो आपने एएलपी में भी कंप्लीट किया हुआ है, तो वही साइंस का पोर्शन आपका इसमें रहेगा। फोकस आपका रहा है एनसीईआरटी का, जो बेस बना करके आपने तैयारी की होगी। एनसीईआरटी का कई लोगों ने रिवीजन किया होगा। मैंने जो सीबीटी 1 का क्लोज ग्रुप था, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स थे, उसके एनसीईआरटी का मैंने अंडरलाइन किया हुआ पीडीएफ आपको दिया हुआ था। तो वही पीडीएफ आप फिर से आप रिवाइज़ कर लीजिएगा, जो लोग उसमें जुड़े हुए थे। बाकी ये एनसीईआरटी का जो पीडीएफ है, मैं एप्लीकेशन पे भी उसको प्रोवाइड कर दूँगा, तो आप लोग एप्लीकेशन पे भी जाकर के उस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप वहाँ पे जो अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है, उसको ही आप केवल पढ़ लीजिए। बाकी सीबीटी 2 को लेकर के मैं और भी जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, उसको मैं अंडरलाइन करके वहाँ पे अब धीरे-धीरे करके प्रोवाइड करा रहा हूँ। इसके अलावा जो भी आपने नोट्स बनाया हुआ है, उसका आप रिवीजन अधिक से अधिक करिए। रिवीजन जितना ज़्यादा करेंगे, उतना ज़्यादा आपके नंबर बढ़ेंगे। तो हर साल वैकेंसी आने से ये फ़ायदा है कि आपको मल्टीपल टाइम पेपर देने का मौका मिल रहा है। लेकिन क्या है कि केवल क्रीम लड़के ही हर साल सेलेक्ट होंगे। अगर आप हमेशा एवरेज रह जाएँगे, तैयारी को बढ़ा नहीं पाएँगे, तो हमेशा आपका 1 नंबर, 2 नंबर से छूटता ही रहेगा और कभी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो हर साल वैकेंसी आने का एक फ़ायदा है कि मल्टीपल टाइम आपको पेपर देने को मिल रहा है, लेकिन आप जब तक क्रीम लेवल तक नहीं पहुँचेंगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने जो कहा है, उसको 25 दिन में आप ध्यान से इसको करिए। आपका डेफ़िनेटली जो है एनटीपीसी का लेवल का जो तैयारी है, आपका हो जाएगा ग्रेजुएशन लेवल का। इसके अलावा ये सारी चीज़ें तो आपको सीबीटी 2 में भी काम आएँगी। कुछ पोर्शन को छोड़ दिया जाए तो आपका सीबीटी 2 में भी काम आएगा। उसके अलावा आपको केवल क्या करना है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग के भी कुछ वीडियोज़ देखते रहने हैं, पढ़ते रहने हैं। बहुत ही जब तक इसका डेट नहीं आ जाता है, तब तक आप इसको ऐसे ही कवर करते रहिए। जिनका पहला अटेम्प्ट है, उनको तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग तो बहुत अच्छे से कवर करना है। लेकिन कुछ लड़के ऐसे होंगे जो पिछली बार भी पेपर दिए हुए हैं और उनका ये सिलेबस कंप्लीट भी है, उन्होंने अच्छे से पढ़ा भी है और बहुत ज़्यादा गैप भी नहीं हुआ है एग्ज़ाम में। तो वो लोग अपने नोट्स को केवल रिवाइज़ करें, उनका काम इतने से हो जाएगा। लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि पेपर अच्छा हुआ है एएलपी के सीबीटी 1 का, तो आप एनटीपीसी पे भी ध्यान लगा कर के पढ़िए। 25 दिन का टाइम मोर देन सफिशिएंट है और जैसा भी आपका पेपर गया हो एएलपी के सीबीटी 1 का, उसको आप भूल जाइए। साथ ही साथ जो लोग सीबीटी 2 के वीकली प्लान को फॉलो करना चाहते हैं, हमारे क्लोज ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, तो आप नीचे मैंने लिंक दे दिया हुआ है एप्लीकेशन का। आप चाहे तो सर्च भी कर सकते हैं, द स्टूडेंट बाय सूर्य सर के नाम से है और उसको वहाँ पे जाकर के उसको डाउनलोड कर लीजिए और केवल 79 रुपये में आपको वो पूरा गाइडेंस आपको मिल जाएगा। तो आप जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे तो बाकी आप 1-2 वीक का प्लान ख़त्म हो जाएगा, वीकली प्लान, तो फिर आप ज्वाइन होंगे तो फिर वही है कि आपको थोड़ा-सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, स्पीड पकड़ना पड़ेगा। वही 3-4 वीक का ख़त्म हो जाएगा तो फिर आपको फिर वहीं से स्पीड पकड़ना पड़ेगा। तो जितना लेट करेंगे आप टारगेट से पीछे रहते जाएँगे, जो जितना जल्दी ज्वाइन करेगा, अगर आपको मेरे वीकली स्टडी प्लान से कवर करना है तो। अब हम लोग लगातार इस पे सीबीटी 2 पे काम करने वाले हैं। वीकली प्लान आएगा, पीडीएफ, ये सारी चीज़ें, मैं क्वेश्चन सेट भी आपको दूँगा कि कम से कम इतने क्वेश्चन आप करके जाइएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल उतने ही क्वेश्चन करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन मैं ये कहूँगा कि मिनिमम आप इतने क्वेश्चन करके जाइए, इस टाइप के क्वेश्चन करके जाइए, आपका काम हो जाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको एप्लीकेशन पे पीडीएफ के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो आप जाकर के वहाँ पे जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।